होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा, कहाँ मराए थे, तुमको कुछ आइडिया है? इनको कोई आइडिया नहीं है। ये भी मृतक मिले हैं वो जी, अरे मुंह दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर ऐसे, तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम हाँ, मृतकों का टीला कहाँ से मिला? हड़प्पा, सॉरी मतलब कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वो कब्रिस्तान नहीं था, ध्यान से देखिए। अगर गलती से अगर आपने ये मार दिया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? कि मोहनजोदड़ो से लाश का ढेर मिला है, यानी हड्डियों के कंकाल मिले हैं, न कि इस बात का प्रमाण मिला है, नहीं कि वहां पे दफनाने का प्रमाण है। दफनाने में और लाश के टीला में अंतर क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले टेढ़ टाढ़ हो जाएगा, वहाँ एक वहाँ, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखिए मोहनजोदड़ो वाला, देखिए जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से वो सही सलामत कंकाल मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था वो ससुरा सही सलामत नहीं था। देखिए अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो दिख रहा है इसका एगो हथवे नहीं है। ये उधर देखो, उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा, कहाँ मराए थे, तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं वो जी, अरे मुंह दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर ऐसे, तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो जितने भी मोहनजोदड़ो से लाश मिले हैं उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध भंध है, किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए, ये देखिए इसका खाली जांघें हैं, इसका पैर थोड़े दिख रहे, इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है नहीं है बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि दोबारा खुद ही भूत है सोच रहा हूँ। हाँ, वो उसका हाथ है। हाँ हाँ, हाथ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एक हाथ कहीं और फेंकाया है तो इसका हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ये सब जितने साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो के जो लाश है वो कहीं ना कहीं मार काट हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो के लाश अस्त व्यस्त है। इस वजह से इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि इस यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो जगह था वो विदेशी आक्रमण का था। कई गो लाश है सब जी, यहाँ पे दुद्दू को पंजा आ गया। देखिए भाई, यहाँ पे इसका पैर लगा देते हैं, यहाँ देखिए पैर हो गया इसका, एक और पैर लगे, तो इसका 4 गो पैर कहाँ से आ गया? वो कोई दूसरे लाश का है भाई। देखिए इसका हम सब कुछ लगा दिए, देखिए बैठा है ना ये लाश, देखिए बैठा है। ये जो हम हाथ इसका गर्दन पकड़े हुए हैं, एक ओर से हम इसका वो पकड़े हुए हैं जांग, फिर भी दिख रहा है। एक्स्ट्रा लाश देखें, वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए अभी ये पूरी तरह से बॉडी इसका सही है, वो भी देखें। जो एक्स्ट्रा हाथ पैर है इसका, कंकाल का एक्स्ट्रा है इसका। ऐसे ही लाश में मिला है, खाली पैर मिला है, मतलब इसका दहिया कहाँ गया? युद्ध में मराया होगा, कहीं छिटा गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? रख दीजिए। बहुत भारी है, सोच रहा जिंदा में तो और भयानक भारी होगा। हाथ चढ़ गया, कंकाल इतना भारी। चलिए अब इस चीज को तो समझ में आ गया कि वहां पे लाशें अस्त व्यस्त थी सब। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान या शमशान घाट में किसी को भी बड़ा इज्जत से दफनाया जाता है, मतलब उसके साथ हर एक रीति रिवाजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैर है तो पैरे दफना दो, ये दफना दो। तो सारे लाश अस्त व्यस्त मिले हैं, इस वजह से ऐसा दिखा गया है। तो हम ये पूछते हैं, इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो दफना के करते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते नहीं थे, बल्कि वो आज के हिंदू धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो एक ही सभ्यता थी, उसके एक हिस्से में आप देखेंगे दफनाने की परंपरा है, जिस वजह से वहां पे कब्रिस्तान मिले हैं। हम कैसे कह रहे हैं कब्रिस्तान? कि जितने भी लाश मिले हैं बेहतरीन ढंग से लेटाए गए हैं, एक सीक्वेंस में मिले हैं।
अब ये नहीं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है साज दिया है, यहाँ तो एक के ऊपर एक साज दिया, वो सही सलामत नहीं है। इसलिए ये युद्ध का प्रतीक है। ये क्या है? युद्ध का प्रतीक है। देखो ये करा रवि कुमार वीडियो नॉट प्लेइंग। अरे यार वीडियो नॉट प्लेइंग मतलब रवि कुमार आपको दिक्कत है, यहाँ सब आदमी कंकाल उंकाल देख के डर रहा है, तू करा वीडियो नॉट प्लेइंग। वीडियो प्लेइंग हो रहा है। आप लोग के लिए हम एक, अब यहाँ पे हमेशा एक ठो रख दीजिएगा, एक मोबाइल यहाँ पे। देखो भैया, आप लोग को समस्या ना हो इसलिए सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल हमेशा रखा रहेगा, आवाज़ को, साउंड को म्यूट करके, जिसमें हम जब भी मतलब क्या क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब इस पे दिखता रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि हमको कंफर्म रहे। बहुत सही सिस्टम है वो। चलिए वो यहाँ देखिए, अब इसमें याद कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो इससे मिलने वाली चीज़ें ज़्यादातर पूजा स्थल से हैं। याद करने का ट्रिक समझिए।